दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे। मेरी जान मेरे दिल भर, मेरा एतबार कर लो। जितना बेकरार हूँ मैं, उतना बेकरार कर लो। मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। जय हिंद। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी पेपर के बारे में। और थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि तुम लोग को आवाज़ बहुत ही धीमा सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने एक माइक ऑनलाइन करवा लिया है ऑर्डर, बस 20 तारीख तक आ जाएगा। उसके बाद ऑडियो वीडियो सब अच्छी लगेगी। थोड़ा सा दिक्कत होगा, मैं भी देख रहा हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। जब मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो तुम लोग को कैसे अच्छा लगेगा। इसलिए थोड़ा सा 2-3 दिन 4 दिन और वेट करो, तब तक मैं कुछ ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा, भेजता रहूँगा। और हम बात करते हैं हिंदी पेपर में, जो तुम्हारा 100 नंबर का होता है, ठीक है। और टारगेट है 100 में कम से कम 80+, जिसमें से 30 से 40 नंबर बुक में से पूछता है और 50 से 60 नंबर ग्रामर से पूछता है। और ग्रामर में सबसे जो ज़्यादा नंबर से पूछता है, करीब 3 से 4 नंबर, वो कारक में होता है। सबसे भयानक चैप्टर जो है 5 से 6 चैप्टर है। कारक है, संधि है, समास है, ठीक है, और ये उपसर्ग है और प्रत्यय। ये 5 चीज़ है ना जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि किसी भी हालत में 3 से 4 क्वेश्चन हर टॉपिक से पूछता है। इसलिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हमको इस तरह से पढ़ाएंगे वीडियो अंत तक देखने के लिए मजबूर हो जाओगे कि वाकई में ऐसा कहीं पढ़ा नहीं गया होगा। वो लोग जो है ना, राम खाता है आम खाता है ये जाते, अब वो ऐसा नहीं पूछता है, अब कुछ अलग तरीके से पूछता है। और जिस तरह से पूछता है एग्ज़ाम में, उसी तरह से हम अलग अलग कॉन्सेप्ट लेकर आएँ ताकि तुम लोग को पढ़ने में मज़ा आ जाए और तुमको कोई परेशानी ना हो। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला परिभाषा है कि जो शब्द क्रिया की सहायता करता हो उसे कारक कहते हैं। अब कोई व्याकरण में है, बुक में जो है बहुत ही लंबा तुम लोगों को मतलब परिभाषा दे दिया है, जो याद करने में तुम लोगों को बहुत तकलीफ होती है। तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में बनाया है कि जो भी शब्द होगा अगर वो क्रिया की सहायता करेगा तो हम उसे कारक बोलेंगे, अन्यथा नहीं बोलेंगे। या फिर उसको अन्य रूप से परिभाषित करते हैं क्या, कि अगर किसी शब्द का संबंध, कोई भी शब्द हो, अगर उसका संबंध क्रिया से होगा, अगर उसका रिलेशन क्रिया से होगा तो हम उसे बोलते हैं कि वो कारक है, अन्यथा नहीं है। अगर क्रिया नहीं रहेगा तो उसका संबंध नहीं होगा, जब संबंध नहीं होगा तो वो कारक नहीं होगा, ठीक है। तो किसी भी शब्द का संबंध अगर क्रिया से हो तो उसे हम बोलेंगे कारक। और याद रखना, तुमको कॉपी पलटने की ज़रूरत नहीं है और न ज़रूरत पड़ेगी, हम तुमको यहीं इस वीडियो में ही तुमको याद करवा देंगे, ठीक है। खाली अंत तक वीडियो को ज़रूर देखना। तो जो भी शब्द रहेगा अगर क्रिया से संबंध रखेगा, रिलेशन रखेगा, तो उसको बोलेंगे कारक है, अन्यथा नहीं है, ठीक है। जैसे कृष्ण ने कंस को तीर से मारा या बाण से मारा। अब बताओ, अगर इसमें से हम क्रिया को हटा दें, कृष्ण ने, है ना, कृष्ण ने कंस को तीर से का किया, अगर हम इसको हटा देते हैं तो ये अर्थहीन हो जाता है, मतलब इसका कोई अर्थ निकलता ही नहीं है। लेकिन यही जब क्रिया हम लगा देते हैं तो ये मेरा जो पूरा है इसका अर्थ निकलता है कि कृष्ण ने कंस को तीर से मारा, यानी कि इसका संबंध इससे है, क्रिया से है। अगर ऐसा रहेगा तो हम बोलेंगे कि ये शब्द, ये वाक्य जो है वो कारक है, ठीक है। कारक जनरली 7 भेद होते हैं इसके। पहला जो है करण कारक, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं, है ना। कंफ्यूज यहाँ पर होते हैं कि यहाँ पर भी सर से है, यहाँ पर भी से है, दोनों में से हो जाता है। कौन सा वाक्य कौन कारक होगा पता ही नहीं चलता। इस कंफ्यूजन को आज हम इसी वीडियो में
दूर करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहला कर्ता कारक। इस तरफ देखो कारक है, इस तरफ चिन्ह है। तो कर्ता ने कर्म को करण से, यहाँ पर जो से है वो साथ का बोध कराता है। मतलब कोई भी चीज़, कोई भी अगर सेंटेंस दिया तो देखना कि वो मेरे साथ में है कि नहीं, मेरे टच में है कि नहीं, मेरे साथ में है या मेरे टच में है, तो वो करण कारक होगा। अगर वो हमसे थोड़ा भी दूर है तो वो वाला से नहीं होगा, वो आपादान वाला हो जाए, यानी कि ये वाला हो जाए। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से, उसमें अलग रहेगा, है ना। संबंध काके की अधिकरण में पर असंबोधन अजी अहो अरे। ठीक है, तो देखते हैं पहले कि कर्म कारक क्या है। तो सातों वेद हो गया, चिन्ह हो गया, और ये कर्ता कारक। तो कर्ता कारक में देखते हैं, काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। सीधी सी बात याद रखना, क से कर्ता और क से काम। यानी कि कोई भी आदमी अगर काम करेगा, चाहे खाने का काम, पीने का काम, ओढ़ने का काम, जाने का काम, आने का काम, कोई भी काम करेगा तो उसे बोलेंगे कि वो करता है। ठीक है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं जो यहाँ पर हो जाऊँगा वो कर्ता में हो जाऊँगा, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ। कोई भी काम करे, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, ठीक है, तो जो भी करेगा उसको बोलेंगे कर्ता कारक। जैसे राम आम खाता है, बताओ कि राम, यहाँ पर आम कौन खा रहा, तो राम खा रहा, तो राम खा रहा तो राम का हो जाएगा, यानी राम जो है आम खाने का काम कर रहा, तो राम यहाँ पर ही कर्ता कारक में हो जाएगा। दूसरा है कर्म कारक। ठीक है, कर्म, अगर कोई भी अगर हम काम करते हैं तो उसका कोई ना कोई प्रभाव हमको मिलता है। जैसे जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो हमारा परिणाम निकलता है, मेरे कितना नंबर आया, कितना रिजल्ट आया, कितना मार्क्स आए। ठीक है, तो उसी प्रकार से जब कोई हम काम करते हैं तो कोई ना कोई परिणाम जरूर निकलता होगा, कोई ना कोई। ठीक है, तो प्रभाव किस पर पड़ेगा उसके बारे में बताया गया। तो यहाँ पर यह है कि कर्म का फल जिस शब्द पर पड़े, यानी कर्म का जो फल होगा जिस शब्द पर पड़ेगा उससे बोलेंगे कर्म कारक। जैसे में राम अंडा खाता है, अब बताओ कि राम खाता है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन क्या खाता है, तो यहाँ पर दे दिया अंडा खाता है। अब बताओ कि अगर उसके पास 10 अंडा होगा, ठीक है, या 5 अंडा होगा, तो 5 अंडा है तो धीरे धीरे खाएगा का वो करके, तो अंडा की संख्या घटेगा। ठीक है, 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा, फिर 1 नहीं होगा। यानी कि क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हम खा रहे हैं तो वैसे वैसे इफेक्ट पड़ रहा है अंडा पर, कि अंडा की जो जनसंख्या है वो घट रही है। तो यहाँ पर जो अंडा हो जाएगा ना, ये हो जाएगा तुम्हारा कर्म कारक। ये जो राम हो गया वो हो जाएगा कर्ता कारक। ठीक है, ये खाना जो हो गया ये हो गया तुम्हारा क्रिया। समझ रहे हो बात को। ठीक है, अब इसमें गाना है, ये तो सुना ही होगा जो मैंने सवेरे मतलब कि फर्स्ट वीडियो में गाया था, दिल ने ये कहा है दिल से। अब तुमको चिन्ह से पकड़ना है कि ने वाला जो होता है वो कौन कारक में आता है, तो कर्ता कारक में आता है। देखो चिन्ह से पकड़ना है कि कौन सा कारक है, तो दिल ने, तो दिल ने हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये कर्ता हो जाएगा। कहा है, कहना, रोना, हंसना, जाना, गाना, ये क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। समझो इससे, ये गाना नहीं है, ये भी एक प्रकार का सेंटेंस है। छोड़ दो बाकी गाना, पूरा पूरा गाना नहीं होगा, छोड़ दो, तब क्या होगा, दिल ने ये कहा है दिल से। अब यहाँ पर देखो से है, चिन्हवा देखो यहाँ पर से है कारण से, देखो यहाँ से है तो दिल से, ये हो गया कर्ता कारक, ये हो गया क्रिया, और ये हो गया से। अब बताओ कि दिल ने ये कहा है दिल से, अब कहेगा भाई तो कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा। अगर कोई लड़का अपनी माँ से कहेगा माँ मुझे खाना दो, तो वो तो खाना ला कर देगी ही, अब देगा तो क्या होगा, वो खाना खाएगा, खाना पर प्रभाव पड़ेगा, माँ मुझे खाने को दो। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग हो जाएगा, ये कर्ता कारक हो जाएगा, ये कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है, ये कर्म में नहीं आएगा, ताकि यहाँ पर ही कर्म में से का प्रयोग, को का प्रयोग होता है, जो कि नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब उससे बोले कि सर, तो यहाँ पर तो को नहीं है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि वह अंडा को खाता, लेकिन को अगर लगा देंगे तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए इसको लुप्त कर दिया जाता है। तीसरा में देखो कर्म कारक,
करण माने से मतलब साथ। अब देखो, जैसे बोले कि मैं मुंह से खाता हूँ, तब मुंह से खाता हूँ तो मुंह मेरे टच में है, मेरे शरीर में है, तो ये हो जाएगा करण कारक जो टच में है। मैं कलम से लिखता हूँ तो कलम से लिख रहा हूँ, यानी कि कलम जो है मेरे हाथ में है, और मेरे हाथ में जब है तो ये जो हो जाएगा ना, ये करण कारक के अंतर्गत आएगा। तीसरा में देखो कि वह मुंह से खाती है या कलम से लिखती है। एक गाना भी है, अगर तुम साथ देने का वादा करो, तो जब साथ देगा तो साथ देने का वादा वो जो कर रहा है कि तुम ज़िंदगी का अगर साथ दोगे तो मैं ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ रहूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो ये अच्छा लगा हो तो शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और इसे फॉरवर्ड करना, ताकि तुमको भी नॉलेज मिले और आगे वाले को भी नॉलेज मिले कि वाकई में ऐसा कहीं पढ़ाया नहीं गया होगा, लेकिन पहली बार ऐसा पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो आज के लिए जय हिंद।